साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020-2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका यूनिट 1 का मध्य प्रदेश करंट अफेयर 2020 और 21। इससे एमसीक्यूज किस तरह से प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, आगामी जितनी भी परीक्षाएं आने वाली, चाहे वो एमपी पुलिस हो, एमपीपीएससी हो, एमपी पटवारी हो या फिर एमपीपीएससी 2020 और 2021 हो, सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण आपके एमसीक्यूज आपके सामने आने वाले हैं। 2020 में जो भी करंट अफेयर के प्रश्न बने हैं वो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आइए बिना समय गवाए हुए शुरुआत करते हैं, सीधे प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। आपके सामने 20 प्रश्न आने वाले हैं, मिक्स प्रश्न होंगे। इसमें 2 से 3 प्रश्न जो है आपके स्टैटिक के भी देखने को मिलेंगे, एमपी के, उनको भी आपको कवर करते हुए चलना है। लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि आपके कितने नंबर आए हैं 20 प्रश्नों में से, 20 नंबर में से आपके कितने प्रश्न सही निकले हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। निम्न में से कौन सा अखबार मध्य प्रदेश में नहीं छपता है? दैनिक जागरण, राजस्थान पत्रिका, द हिंदू या फिर नवभारत? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि जो द हिंदू अखबार है वो मध्य प्रदेश में नहीं छपता है। देखिए, द हिंदू अखबार मध्य प्रदेश में नहीं छपता है, जबकि नवभारत, दैनिक जागरण और राजस्थान पत्रिका ये तीनों अखबार मध्य प्रदेश के हैं। कई बार यहाँ पर राजस्थान पत्रिका में लोग कंफ्यूज हो गए हैं और राजस्थान आंसर लगा करके आए हैं, लेकिन याद रखिएगा राजस्थान पत्रिका जो है वो भी मध्य प्रदेश का ही अखबार है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र कौन सा बन गया है? पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर, पूर्वी मध्य क्षेत्र जबलपुर, उत्तर रेलवे क्षेत्र दिल्ली या फिर दक्षिण रेलवे क्षेत्र चेन्नई? तो बताइए कौन सा ऐसा रेलवे क्षेत्र है जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म कर दिया है जिसने? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है यानी कि पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र, जिसका मुख्यालय जबलपुर में है, उन्होंने मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को एकदम समाप्त कर दिया है। तो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग को खत्म करने वाला पहला रेल क्षेत्र पश्चिम मध्य रेलवे क्षेत्र बन गया है, जिसका मुख्यालय मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 आपके सामने आ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिका भोपाल से प्रकाशित होती है? वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह या फिर उपरोक्त सभी? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि ये सभी की सभी पत्रिकाएं जो हैं वो भोपाल से प्रकाशित होती हैं। ठीक है, तो वसुधा, साक्षात्कार, पूर्वाग्रह और चौमासा ये चारों पत्रिकाएं भोपाल से प्रकाशित होती हैं। यह पत्रिका हिंदी की एक गंभीर साहित्य पत्रिका है। ठीक है, ये सारी पत्रिकाएं आपके लिए अति महत्वपूर्ण है और सारी की सारी पत्रिकाएं भोपाल से प्रकाशित होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 की बात करते हैं। तो अब यहाँ से आपका करंट अफेयर स्टार्ट हो रहा है 2020 का। ठीक है, अक्टूबर 2020 में यूनेस्को द्वारा मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान या फिर सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि पन्ना राष्ट्रीय उद्यान को अक्टूबर 2020 में यूनेस्को के द्वारा एक टाइगर रिजर्व है जिसे बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा यहाँ पर दिया गया है। देख लीजिए, मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। कौन सी सूची में शामिल किया गया है ये जरूर याद रखिए, वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर की सूची में शामिल किया गया है। यह भारत का 12वां और मध्य प्रदेश में पचमढ़ी अमरकंटक के बाद तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व है। ठीक है, तो भारत का 12वां बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो भी आपको आंसर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बताना है। मध्य प्रदेश का तीसरा बायोस्फीयर रिजर्व कौन सा है, तो भी आपको आंसर पन्ना राष्ट्रीय उद्यान ही बताना है। तो मध्य प्रदेश में इससे पहले 2 राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं, तो पचमढ़ी और अमरकंटक, ये 2 बायोस्फीयर रिजर्व ऑलरेडी मध्य प्रदेश में हैं और तीसरा आपका पन्ना राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव के मतदान प्रतिशत की जानकारी के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था? 2020 में यहाँ पर उपचुनाव हुआ था 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों के लिए, तो एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। वही मोबाइल ऐप का नाम आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए है वोटर टर्नआउट, ऑप्शन बी है वोटर परसेंट, ऑप्शन सी है वोटर आउट, ऑप्शन नंबर डी है वोटर इन? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि वोटर टर्न आउट के नाम से यहाँ पर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था। देखिए, सितंबर 2020 में प्रदेश के 19 जिलों के 28 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव मतदान की जानकारी प्राप्त करने के लिए मोबाइल ऐप वोटर टर्न आउट जो है यहाँ पर चालू किया गया था। तो याद रखिएगा 2020 सितंबर में वोटर टर्न आउट नाम से एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया था उपचुनाव की जो है जानकारी प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्न नंबर 6, मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत प्रदेश के किसानों के लिए कितनी राशि जारी की गई है? 100 करोड़, 200 करोड़, 450 करोड़ या फिर 500 करोड़? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि 100 करोड़ रुपए की राशि यहाँ पर जारी की गई है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत। देखिए, तो मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना 2020 के अंतर्गत प्रदेश के 5 लाख किसानों को 2-2 हज़ार रुपए के मान से कुल 100 करोड़ की राशि का भुगतान किया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए किस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी है मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन नंबर डी है राजस्थान। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि मध्य प्रदेश को यहाँ पर पहला स्थान प्राप्त हुआ है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए। देखिए, तो मध्य प्रदेश को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है और इंदौर जिले को इस योजना में बेहतर प्रदर्शन के लिए पहला स्थान प्राप्त हुआ है। तो मध्य प्रदेश को पहला प्राप्त हुआ है और मध्य प्रदेश में भी इंदौर जिले को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, और मातृ वंदना योजना सप्ताह की बात करते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। गौर से पढ़ लीजिएगा प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिर्फ मातृ वंदना योजना पूछ रहा है या फिर मातृ वंदना योजना सप्ताह पूछ रहा है? तो सप्ताह में तीसरा और मातृ वंदना योजना में पहला स्थान मध्य प्रदेश को मिला है। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़? आंसर की बात करें तो सही आंसर है सी, यानी कि मध्य प्रदेश ने उद्योगों के लिए लैंड पूलिंग पॉलिसी लाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। देखिए, तो प्रदेश में उद्योगों के लिए जमीन को लेकर संकट ना रहे, इसके लिए राज्य सरकार ने इंडस्ट्रियल लैंड पूलिंग योजना 2019 लागू की थी। इसमें राज्य अपने किसानों से उनकी सहमति से जमीन लेता है। ठीक है, तो राज्य सरकार क्या करती है, किसानों से संपर्क करती है और उद्योगों के लिए जमीन की कमी ना हो इसके लिए उनसे संपर्क करके उनकी जमीन का उचित मुआवजा प्रदान करती है और वो जमीन ले लेती है। इसी योजना को लैंड पूलिंग पॉलिसी कहा गया है और यह योजना चालू करने वाला मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। पूछा जा सकता है आपसे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित सुनीता चंद्रा का निधन हो गया, उनका संबंध किस खेल से था? टेनिस, हॉकी, बैडमिंटन या फिर बॉक्सिंग? आइए आंसर की बात करते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि हॉकी से संबंधित थी सुनीता चंद्रा, जिनका 2020 में निधन हो गया। देखिए, तो 76 साल की सुनीता चंद्रा का निधन उनके गृह नगर भोपाल मध्य प्रदेश में हो गया। तो आपको ये भी याद रखना है किस जिले से हैं, भोपाल से हैं। अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी ये रह चुकी हैं। ठीक है, तो अर्जुन पुरस्कार इनको प्रदान किया गया था। सुनीता चंद्रा इनका नाम है और ये भारतीय हॉकी टीम की कप्तान भी रह चुकी हैं। इनका निधन हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा कब से कब तक बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया था? 1 से 6 जनवरी 2020, 6 से 10 जनवरी 2020, 11 से 16 जनवरी 2020, 16 से 21 जनवरी 2020? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि 6 से 11 जनवरी 2020 के मध्य में यहाँ पर महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा बाल संरक्षण सप्ताह का आयोजन किया गया था। आइए देखते हैं कुछ जानकारी। तो ये हमने आपको बता ही दिया, बाल संरक्षण सप्ताह 6 से 11 जनवरी 2020 महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा जारी किया गया था। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। किस जिले में मध्य प्रदेश का पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई है? तो पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र कहाँ पर खोला गया? इंदौर, बैतूल, भोपाल या फिर पन्ना? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर जिले में पहला स्टेट ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र की शुरुआत की गई। देखिए, तो इंदौर में टीकाकरण गतिविधियों को बच्चों के लिए आसान बनाने के उद्देश्य से प्रदेश का पहला स्टेट्स ऑफ आर्ट्स टीकाकरण केंद्र शुरू किया गया। ठीक है, तो ये यहाँ पर जानकारी थी, इंदौर में शुरू किया गया, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। तो देखिए, ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी कौन सी बन गई है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, 2-3 स्टार लगा लीजिएगा। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी जो है ISO मानक प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन की स्थापना यानी कि ISO की स्थापना कब की गई? 23 फरवरी 1947 को जिनेवा के स्विट्जरलैंड में ISO की स्थापना की गई थी। तो ये आपका एक स्टैटिक प्रश्न और यहाँ से क्लियर हो गया। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ISO सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाली देश की पहली विद्युत वितरण कंपनी बन गई है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13।
मध्य प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। इसने ये सेवा कब से कब तक चालू की है? जनवरी 2017, जनवरी 2018, जनवरी 2019 या फिर जनवरी 2020। तो कब मध्य प्रदेश में अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था चालू की गई खाद्यान्न के लिए? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि जनवरी 2020 में मध्य प्रदेश ने राशन उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था चालू कर दी। तो देखिए, कोरोना संक्रमण से उपजे खाद्यान्न अभाव को कम करने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश से राशन उपभोक्ताओं के लिए अंतर्राज्यीय पोर्टेबिलिटी की व्यवस्था जनवरी 2020 में चालू कर दी गई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भारत भवन में भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ कब किया था? तो यहाँ पर भोपाल में आर्ट लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ किया गया 2020 में। तो कब किया गया था, यही आपसे पूछा जा रहा है। 1 जनवरी 2020, 10 जनवरी 2020, 20 जनवरी 2020 या फिर 30 जनवरी 2020। सही आंसर है बी, यानी कि 10 जनवरी 2020 को भोपाल में लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल का शुभारंभ श्री कमलनाथ जी के द्वारा किया गया। तो पूर्व मुख्यमंत्री श्री कमलनाथ ने भोपाल लिटरेचर एंड आर्ट फेस्टिवल 2020 का शुभारंभ 10 जनवरी 2020 को किया। कमलनाथ की बात कर लेते हैं तो वर्तमान में श्री कमलनाथ विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं और इनका जो चुनाव क्षेत्र है वो छिंदवाड़ा इनका चुनाव क्षेत्र है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। सिंधी अखबार फर्ज कहाँ से प्रकाशित होता है? ग्वालियर, भोपाल, सागर या फिर उज्जैन? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि भोपाल से सिंधी अखबार फर्ज का प्रकाशन होता है। ठीक है, इसके एडिटर कौन है? तो इसके एडिटर संजय राजेश उधवानी हैं और यह प्रदेश का एकमात्र सिंधी अखबार है। फर्ज नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 16, गोटमार का खेल कहाँ पर प्रचलित है? मुरैना, भिंड, छिंदवाड़ा या फिर रतलाम? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि छिंदवाड़ा में गोटमार का खेल प्रसिद्ध है। ठीक है, तो गोटमार का खेल छिंदवाड़ा के आदिवासियों द्वारा खेला जाता है। गोटमार का मेला भी छिंदवाड़ा में ही लगता है, ये भी आपको याद रखना है। और छिंदवाड़ा एक ऐसा मतलब कि ऐसा क्षेत्र है जिसकी आकृति घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। अगर आप हेलीकॉप्टर या फिर ड्रोन से देखते हैं तो उसकी आकृति घोड़े के नाल के समान दिखाई देती है। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। टू हेल विद हॉकी किसकी पुस्तक का नाम है? एमपी स्टैटिक का प्रश्न है। ऑप्शन है जी एल यादव, ऑप्शन बी है मुश्ताक अली, ऑप्शन सी असलम शेर खां, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि असलम शेर खां की पुस्तक का नाम है टू हेल विद हॉकी। देखिए, तो मध्य प्रदेश के हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रहे और बैतूल से सांसद बने असलम शेर खान ने टू हेल विद हॉकी पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा, हॉकी से इनका संबंध है और ये बैतूल के सांसद भी रह चुके हैं, असलम शेर खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 18 की बात करते हैं। तो फरवरी 2020 तक चले अमरकंटक महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया था? बहुत महत्वपूर्ण यह प्रश्न भी है। ऑप्शन है कैलाश खेर, ऑप्शन बी है कुमार सानू, ऑप्शन सी है लता मंगेशकर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर की बात करते हैं, सही आंसर है ए, यानी कि कैलाश खेर को फरवरी 2020 तक चले अमरकंटक महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। देखिए, अमरकंटक महोत्सव 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक चला। प्रसिद्ध गायक और पद्मश्री विजेता कैलाश खेर को अमरकंटक महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। इन्हें पद्मश्री पुरस्कार 2017 में दिया गया था। तो ये ब्रांड एम्बेसडर आपके लिए महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। कैलाश खेर का नाम आपको याद रखना, ये डेट भी याद रखिए। 31 जनवरी से 2 फरवरी 2020 तक आपका अमरकंटक महोत्सव चला था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19, शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? 16वें, 17वें, 18वें या फिर 19वें? आंसर की बात करते हैं, सही आंसर डी, यानी कि मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री बने हैं यहाँ पर क्रम में शिवराज सिंह चौहान। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 23 मार्च 2020 को मध्य प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। मध्य प्रदेश के इतिहास में ऐसे पहले नेता हैं जिन्हें चौथी बार सीएम बनाया गया है। तो चौथी बार सीएम बनने वाले पहले नेता आपके शिवराज सिंह चौहान हैं। मामा के नाम से जानते ही हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी वैकेंसी नहीं निकाली, बहुत टाइम हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस शहर को जनवरी 2020 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है? यानी कि प्लास्टिक के सबसे अच्छे नियंत्रण के लिए किस राज्य को यहाँ पर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का पुरस्कार मिला है? किस शहर को? इंदौर, दतिया, भोपाल या फिर पन्ना? आइए आंसर देखते हैं।
सही आंसर है ए, यानी कि इंदौर को यहाँ पर प्लास्टिक के सबसे अच्छे मैनेजमेंट के लिए प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अवार्ड मिला है। कुछ जानकारी आपको देते हैं तो प्लास्टिक के सर्वश्रेष्ठ मैनेजमेंट के लिए बेस्ट प्लास्टिक मैनेजमेंट अवार्ड इंदौर को मिला है। 12 जनवरी 2020 को दिल्ली में अभिनेता आमिर खान ने जिला पंचायत CEO इंदौर नेहा मीना को यह पुरस्कार देकर के सम्मानित किया। तो याद रखिएगा, इंदौर को 2020 में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट का अवार्ड प्रदान किया गया था। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपके महत्वपूर्ण 20 प्रश्न थे, कैसे लगे हमको जरूर बताइएगा। बाकी आपको बता दें, अगर आप इनकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है पब्लिक चैनल। आप टेलीग्राम पर जाकर के सर्च करेंगे सक्सेस जंक्शन, आपको ऐसा वहाँ पर लोगो देखने को मिल जाएगा, यहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद में डेली सुबह 7:30 बजे हम आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। आज भी हम लेकर के आए 1 जुलाई करंट अफेयर के नाम से। उसमें जितने भी नए नए अभियान लॉन्च हो रहे हैं, जितनी भी नई योजनाएं चालू हो रही हैं, उन सबको हम कवर करते हैं। तो आपकी आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, सबके लिए करंट अफेयर यहाँ पर कवर होता चलेगा। तो डेली करंट अफेयर की वीडियो देखना मत भूला कीजिए, जिसमें हम करंट अफेयर के 10 प्रश्न, MP करंट के 5 प्रश्न, स्टैटिक जीके के 5 प्रश्न और डेली एक अवार्ड को डिस्कस करते हैं। आज हमने 30वां सरस्वती सम्मान को यहाँ पर डिस्कस किया है कि कब दिया गया, किसको दिया गया, कितनी राशि दी जाती है। इस अवार्ड को हमने आज यहाँ पर डिस्कस किया है, तो जाकर के जरूर देख लीजिए, आपकी आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। जल्दी मिलते हैं कल सुबह 7:30 बजे। बाकी आपके लिए बता दें, हम आपके लिए MP की स्पेशल क्लास यहाँ पर लेकर के आने वाले हैं। 10 मिनट की एक वीडियो होगी, जिसमें हम संभागों को कवर करेंगे। धीरे धीरे सारे संभाग को कवर कर लेते हैं, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है। तो जबलपुर संभाग से स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी आपके लिए वो वीडियो लेकर के आने वाले हैं। शाम को 6 या 7 बजे के बीच में हम वो वीडियो भी लेकर के आया करेंगे। ठीक है, तो जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।